क्लास 8 मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर आपका 2 है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की जो प्रश्नावली 2.5 है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक आज हम सॉल्व कर रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा किस तरीके से हम करते हैं। क्या लिखा है, निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। तो बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x/2 माइनस की 1/5। ठीक है, फिर इधर है x/3 प्लस 1/4। इसको हमें हल करना है, ये हमारा प्रश्न है। तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि इस तरीके के प्रश्न को किसी तरीके से सॉल्व करना है कि x वाले को एक तरफ लिखो, अंकों को एक तरफ लिखो। ठीक, तो ये x/2 है और ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, यहाँ तो 1/4 बचा और ये माइनस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस का। क्योंकि बराबर के इस तरफ उस तरफ लेने पर चिन्ह बदलते हैं, ये हमें पता है। अब देखो, लॉस ऑफ ऑल लेना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि भिन्नों का जोड़ घटाना है। तो लॉस ऑफ ऑल लेने का शॉर्ट ट्रिक है, इसके और इसके गुणा कर दो, 3 दूनी 6। जब आप गुणा करके लॉस ऑफ ऑल लेते हो तो क्या होता है कि इसकी गुणा इसके साथ होती है। 3 गुणा x 3x, 2 गुणा x 2x। इधर भी लॉस ऑफ ऑल लेना पड़ेगा, 4 पंजे 20, 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4। 3x में से 2x कटाओगे तो x बचेगा, एक ही x बचेगा। इधर बट्टे में 6 है, 5 और 4 9 बट्टे 20 है। तो ये बट्टे में इधर आएगा तो क्या होगा, गुणा में आ जाएगा, तिरछे गुणा है ना। तो 9 छक 9, गुणा में लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा में। तो यहाँ से क्या आ गया, 9। अगर काटोगे तो काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 दाई 10, सॉरी 2 दाई 20, या 2 एकम 2 पीछे से 0, 2 तियाँ 6 और 2 कटेगा नहीं, 9 तियाँ 27 बट्टे 10। या फिर यहाँ छोड़ो, या बट्टे में 10 है तो दशमलव एक स्थान के बाद आएगा, 2.7। ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा पहले प्रश्न का। ठीक है, बहुत ही सरल था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पे। पन्ना वेस्ट नहीं करेंगे हम, यहीं पे दूसरा करेंगे। दूसरा प्रश्न हमारे पास है n/2 माइनस की 3n/4 प्लस 5n/6। इधर है 21। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब हमें क्या लेना है, इसका लॉस ऑफ लेना है। देखो, लॉस ऑफ आपको निकालना आना चाहिए। अगर लॉस ऑफ निकालना नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, लॉस ऑफ मॉस ऑफ। तो 2 4 6, लॉस ऑफ का मतलब क्या है, वो सबसे छोटी संख्या जिससे में तीनों का भागा चला जाए, तो वो क्या होगा, 12 होगा। 2 के पहाड़े में 12 आता है, 4 के पहाड़े में 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देते हैं पहले। ऐसे जब लॉस ऑफ निकालोगे तो 2 छंग 12, 6 बार गया। 6 को n से गुणा करोगे तो 6n माइनस 4 तिया 12, 3 बार गया, 3 तिया 9। क्योंकि पहले भाग देते हैं, जितनी बार जाता है जो संख्या आएगी उसको ऊपर वाले संख्या से गुणा करते हैं। 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 6 दूनी 12, 2 बार गया, भाग दिया पहले, 2 बार गया, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। 2 पंजे 10 है। ठीक है, सो देखो, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। 16 और सॉरी 10 और 6 16n, माइनस के यहाँ क्या है, 9n बट्टे 12। इधर 21 है, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7n 21। देखो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। अब क्या करूँगा, तिरछे गुणा करूँगा। इसके गुणा इसके साथ, 7n को 1 से गुणा करेंगे तो 7n ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को जब हम 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 21 बट्टे में रखे क्या हो जाएगा, गुणे में 21 गुणे 12। ये 7 गुणे में है n के साथ, बराबर के उस तरफ लाओगे तो बट्टे में आ जाएगा, 7 तिया 21। तो n का मान क्या हो जाएगा, 12 तिया 36 आंसर। ठीक है, सो पहले 2 क्वेश्चन आराम से बन गए। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर, थर्ड वाले पे। थर्ड वाला आपका प्रश्न है x+7 माइनस के 8x/3 बराबर 17/6 माइनस की 5x/2। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है।
अब नियम क्या कहता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि एक्स वाले को एक तरफ रखो, ये माइनस के इस तरफ लाओगे बराबर के तो प्लस में आ जाएगा। और यहाँ पर 17/6 है और ये प्लस के साथ इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या ले लो, लॉस ऑफ आ। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1, इधर भी लेना पड़ेगा लॉस ऑफ आ, क्योंकि भिन्नों के रूप में दिख रहे हैं, है ना। तो गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, क्योंकि अलग अलग टाइप की संख्या है तो इनका जो लॉस ऑफ आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, लॉस ऑफ निकालना आपको आना चाहिए, नहीं आता तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा अलग से। अब पहले भाग देते हैं, एक 6 बार जाएगा, एक को 6 से भाग दोगे 6 बार जाएगा, 6 को x से गुणा करोगे तो 6x माइनस 3 दूनी 2 बार किया, 2 8 16 प्लस 2 3 बार गया, 3 5 15। यहाँ लेंगे लॉस ऑफ 6 कम 6, 17 1 कम 17 माइनस 7 6 42। ठीक है, अब देखो ये 15 और ये 6 प्लस के हैं, 15 और 6 21x माइनस के 16x/6। तो देखो 42 में 17 में से 42 घटाना है माइनस का, यानी कि बड़े में से छोटा घटाना है और चिन्ह बड़े वाले का आएगा। तो 12 में से 7 गया तो 5 और 3 में से 1 गया तो 2, क्योंकि हासिल दे दिया था इसको 1, तो 3 में से 1 गया 2। इसके बट्टे में भी 6 और इसके बट्टे में भी 6 है तो 6 से 6 काट दो। ऐसे जब नीचे समान संख्या होती है ना तो आप काट सकते हो। अगर सपोज करो ऐसा होता कि यहाँ कुछ संख्या लिखी है x/2 और इधर लिखा है 5/4, तो आप ऐसे भी काट सकते हो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ऐसे भी कट जाता है। ठीक है, ये एक सरल करने का फटाफट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक। तो 21 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आएगा, 5x। तो इधर है माइनस की 25, 5 इधर गुणे में है, इधर आके बट्टी में आ जाएगा, 5 बचे 25। तो x का मान कितना आएगा, माइनस की 5। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। अब हम आते हैं अलग नेक्स्ट प्रश्न पे, चौथे 5वें 6ठे पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, चौथा। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा क्या है, x माइनस 5/3 बराबर है x माइनस 3/5। इसको हल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने का सीधा तरीका कुछ है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ सिंप्लीफाई है। अब तिरछे गुणा कर दो इसमें, तो 5 गुणा x 5x, 5 बचे 25, 3x 3 3 9। x को एक तरफ रखते हैं, प्लस का इस तरफ आके माइनस का, और माइनस का इस तरफ आके प्लस का। 5 में से 3x घटाओगे तो 2x, 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 बोल रहा हूँ। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। गुणे में है, बराबर के इस तरफ आके बट्टे में, 2 8 16। x का मान कितना आ गया, 8। तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 5वें में। 5वें में यहाँ पर है 3t माइनस की 2/4 माइनस की 2t प्लस 3/3 बराबर 2/3 माइनस की t। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको हमें करना है। तो मैंने वही बोला आपको, t को एक तरफ लिखना पड़ेगा। देखो नेगेटिव यहाँ माइनस लिखा है तभी मैंने ब्रैकेट में लगा लिया, नहीं तो आपसे गड़बड़ी हो सकती है। माइनस किस तरह आके क्या हो जाएगा, प्लस का, इधर आके प्लस का हो गया। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 4 12 1 12, 12 लॉस ऑफ आ गया। अब क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं, 4 12, 3 बार गया, अब 3 से ऊपर गुणा करना है, 3 3 9t माइनस 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 4 बार गया, 4 से ऊपर गुणा करना है,
4 दूनी 8t प्लस 7 12, और 1 को 12 में भाग देंगे 12 पर जाएगा, 12 को t से गुणा करेंगे 12t 2/3। यहाँ देखिए 9 का t और ये माइनस है ना 8t, 9 में से 8t माइनस करोगे तो t बचेगा, ये माइनस का 6, देखो ये देखो माइनस के 6 और ये प्लस इंटू माइनस है ना, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस के 12 हो जाएगा, और इधर क्या है प्लस के 12t। तो देखिए 12t और t 13t, और माइनस में कितना 12, माइनस के 12 माइनस का 6 माइनस के 18, बट्टे में कितना 12। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, क्या बोल चुका हूँ कि नीचे जब कटता है तो काट सकते हो, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो हमारा बचा 13t माइनस के 18/4, बट्टे में 1 तिरछे गुणा करो, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, 2 चौके 8, माइनस के 18 उस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस के 18, और यहाँ तो प्लस के 8 पहले से ही है, तो ये कितना हो जाएगा 26 प्लस का है, और सॉरी गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बराबर के उस तरफ आके बट्टे में 13 दूनी 26, तो टी का मान कितना आ गया। तो ये शानदार क्वेश्चन था, ठीक है, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, छठे प्रश्न पर। m-5 m-1 बट्टे 2 बराबर 1 m-2/3। ये ब्रैकेट आपकी प्रश्न में नहीं लगा हुआ है, लेकिन मैंने लगाया है कि क्योंकि जब भी ऐसे माइनस के प्रश्न आएंगे ना तो आप ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो आप समझोगे कि ये ब्रैकेट उधर है, सो आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो हमेशा जब भी माइनस आए ना तो एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है, तो एहतियात बरतने के मैंने ब्रैकेट लगा लिए हैं। अब इसको सरल करेंगे, तो अब इसको देखो क्या करना है, अंक तो सिर्फ एक ही है तो यही हल कर लेते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, लॉस ऊपर क्या आ जाएगा 2 1 कम 2, इसकी गुणा इसके साथ 2m, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही रहता है, 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, और 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही रहता है। देखो ये क्या है 2m माइनस से अंदर गुणा करोगे माइनस के 5m माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करने पे प्लस लिखा जाता है। यहाँ देखिए माइनस के m माइनस गुणा माइनस प्लस के 2m में से 5m घटाओगे तो माइनस के 3m, और 2 और 3 5 माइनस के m/3। अब हम तिरछे गुणा करेंगे, 3 3 9m, 3 1 कम 3, 2 पंजे 10 माइनस के 2m, ठीक है। अब m को एक तरफ लाना है, माइनस के 2m इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस के 2m, प्लस के 3 इधर क्या हो जाएगा माइनस के 3, 9m में से 2m जोड़ोगे तो माइनस के 7m बचेगा, और 10 में से 3 घटाओगे तो 7 बचेगा, 7 माइनस के साथ गुणे में इधर की बट्टी में आ जाएगा, 7 1 कम 7, तो m का मान क्या आ जाएगा माइनस के 1।